तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला आया कि इमरान खान की संसद सदस्यता को रद्द किया जाता है और अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आज शाम को एक अहम बैठक बुलाई है। इमरान खान की पार्टी के नेता पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि हम आयोग के फैसले को चैलेंज करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह इस फैसले को हम समझते हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, चुनाचे हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान ने मीटिंग को चेयर किया और जो हमारा शाम का इजलास होगा उसको भी इमरान खान खुद चेयर करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान से भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इरशाद अहमद खान साहब। ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया है, ठेंगा दिखा रहे हैं, वो चुनाव आयोग के किसी भी फैसले को नहीं मानेंगे। चेयरमैन हैं और रहेंगे इमरान खान। इरशाद साहब इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर अब्दुल समद साहब ठेंगा ही दिखा रहे हैं आप। अच्छा, इरशाद साहब जुड़ चुके, मैं आ रही हूँ। इरशाद साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे मेरी आवाज आ रही है इरशाद साहब? आवाज नहीं आ रही है आपकी। इरशाद साहब, कैन यू हियर मी? जी आप पूछिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी शाह महमूद कुरैशी ने यानी पीटीआई के तमाम बड़े नेताओं ने आपको ठेंगा दिखाने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि हम नहीं मानते कोई चुनाव आयोग का फैसला। पाकिस्तान के इस पार्टी के चेयरपर्सन जो है वो इमरान खान ही रहेंगे। लोग अभी अपनी चेयरमैनी पे लड़ेंगे। इमरान खान भी जिंदा है, उसको नायल किया गया है। अभी देख लीजिए, थोड़ी देर पहले अभी खड़क साहब का भी बयान आ गया कि चेयरमैन खुद से नहीं बन सकेगा शाह महमूद कुरैशी। मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो बंदर बांट और इनकी लड़ाई अपने घर में शुरू हो जाएगी। इमरान खान तो वैसे ही नायल हो चुका, ये तो बर्बाद हो जाएगी ये पार्टी भी। ये पार्टी नजर नहीं आएगी चंद दिनों में, आप देखेंगे। और दूसरी बात आप ये कर रहे थे, हमारे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं। हमारे मुल्क में चंद शरपसंद लोग जो पीटीआई के जो हमेशा मंशियात और असला बारूद लेकर इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, वही लोग आज भी आए हुए थे और इंशाल्लाह उनको नकेल डाल दी जाएगी। अभी आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे रोड बंद थे, अभी रोड भी खुल चुके। रोड बंद थे सर और खुल चुके हैं। हमारे पास जो तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल अलग तस्वीर आ रही है। हाईवे ब्लॉक किए जा चुके हैं। आप बोल रहे हैं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनको हटा दिया जाएगा, उन पर नकेल कस दी जाएगी। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा सड़कों पर उतर आया है। तादाद में लोग वहां सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, जाम लगा दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। जबरदस्त हंगामा इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। और इरशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, हमने तो हाईवे भी खोल दिया है। ऐसा झूठ ना बोले कि किसी को उस पर यकीन ना हो। आप कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं, यहां आप गिने तो गिनती खत्म हो जाएगी। उस तादाद में लोग वहां सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। दूर से धुआं दिखाई दे रहा है, यानी आगजनी भी जगह जगह पर हो रही है। ये क्या बता रहा है जनरल सिन्हा? देखिए, मुझे तो लगता है कि यदि वो बिल्ली और कबूतर वाली बात है कि कबूतर बिल्ली को देखे, आप मुझसे पूछिए के सिन्हा से पूछिए। नहीं, जनरल सिन्हा, के सिन्हा साहब। अच्छा, आप दोनों जनरल सिन्हा है ना, तो मुझे अब दूसरा तोड़ निकालना पड़ेगा सर। मुझे लग गया कि आप मुझसे नहीं जनरल सिन्हा। नहीं एसपी सर, आप बोले सर। नहीं, तुम बोलो। उफ, आप दोनों जैसी मोहब्बत वहां पाकिस्तान में आ जाए ना सर, दोनों पार्टियों में, तो पाकिस्तान वाकई बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा, देखिए रुबिका, थैंक यू जनरल एसपी सर। देखिए रुबिका, जो आप पूछ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर में आज गृह युद्ध जैसे आरजू कह रही, गृह युद्ध तो वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। गृह युद्ध के अंदर में ये इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर देखना है। देखिए, ये आप मान के चलिए, इमरान खान के ऊपर में जनता का एक हल्का सा भरोसा है, क्योंकि देखिए एक तरफ डेविल है, एक तरफ डीप सी है। कौन किसकी तरफ जाएं? डीप सी में जाती हैं तो एक उम्मीद है कि कहीं आप किनारे लग सकती हैं। तो इमरान खान कुछ उम्मीद के करने लेके आते हैं, क्योंकि वो यंग है, कहीं यंगों को ये अट्रैक्ट करते हैं। पर बात क्या है, देखिए जो डीप स्टेट है वो पूरी तरह एब्सोल्युटली अबाउट टर्न हो चुका है। देखिए, आपने बाजवा साहब का नाम लिया, फिर उसको बाजवा साहब, अब अमेरिका को ऐसा लगा कि ये पूरा का पूरा यू टर्न है और कहीं वो चाइना के खेमे में चली गई थी, और ये जो मौजूदा सरकार है ये उनके लिए हित के लिए काम करेगी। और देखिए, आने वाले में कुछ भी कह लें, इमरान खान तो नहीं आ सकते जो आरजू कह रही।
इमरान खान को ये समझना पड़ेगा कि उनके वो सत्ता के जो हकदार होते हैं। जनरल सिन्हा, मैं एक सेकंड रोक रही हूँ। पहला बयान इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आ गया है। उन्होंने ये कहा है फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के खत्म कर रहे हैं लोग। ईसी के फैसले के बाद इमरान खान का यह पहला रिएक्शन है। वो ये कह रहे हैं मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान में लोगों के फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, पाकिस्तान में जमहूरियत दफन हो रही है। इमरान खान का ये पहला बयान है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुझे नाजायज केस में फंसाया गया है। इमरान खान का ये पहला रिएक्शन है। जमहूरियत खत्म हो रही है, वो खुद ये बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स लोगों के खत्म हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये जो केस है ये झूठा है। हो सकता है कि अब जो कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, ऐसा टाइम आ जाए, ऐसा मौका आ जाए कि आपसे बात भी ना कर पाऊं। इतने हालात वहां पर बिगड़ गए हैं। इरशाद अहमद खान साहब का कनेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी उस पार्टी का जमीन से नहीं है, जनता से नहीं है। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पीटीआई से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अब्दुल समद याकूब साहब। याकूब साहब, इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता कि आगे मैं आपसे इस मसले पर बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये तो बता रहे हैं ना सर कि हालात ठीक नहीं है, तो आप ही के नेता कह रहे हैं। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा था जब रुबिका लियाकत ये कह रही थी? तो सर देखिए, मैं याकूब साहब, मैंने आपके कोई राइट नहीं अभी आपसे छीने हैं, फिर भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सॉरी, म्यूट पे था। मेरा ख्याल था कि शायद मेरी बंद कर दी गई है। लेकिन बहरहाल देखें, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि फंडामेंटल राइट्स की जो जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है, वहां पे मैं इस वक्त अगर खुद विक्टिम हूं इस बात का, तो फिर मुझे ये बात भी समझ आती है कि कल तक जो आरजू काज़मी कंप्लेन करती थी वो ठीक कहती थी कि जाहिर बात है कि उनको भी कोई थ्रेट्स होते हैं तो वो ये बात करती हैं, क्योंकि उस वक्त जब एक विक्टिम होता है तो शायद आप उस वक्त आप उसकी उस पेन को समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।